इसे अक्षय क्यों कहते हैं? अक्षय का अर्थ इसका क्षय नहीं होता। आज के दिन दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। एक आदिनाथ भगवान हुए जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। एक राजा श्रेयांस हुए जिन्होंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, बाद में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। क्योंकि दान तीर्थ के प्रवर्तन के बिना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। पहले मुनि अवस्था में गृहस्थ दान देता है, फिर बाद में केवल ज्ञान के बाद आपको उनकी दिव्य ध्वनि का पान करने का सौभाग्य मिलता है। आपको पता है भगवान तो तीर्थंकर हैं क्योंकि उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन सावक भी कम नहीं है, उसने भी दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। सावक कई सालों से पीछे नहीं है। भगवान का जब वो मुनि अवस्था में होते हैं, तीर्थंकर मुनि अवस्था में होते हैं, तब एक बार यदि कोई व्यक्ति उनकी आहारचर्या संपन्न करा दे, आहार दान दे दे, तो वह अल्प समय में मोक्षगामी हो जाता है, मोक्ष चला जाता है। राजा श्रेयांस को ही आहार दान का सौभाग्य क्यों मिला? उनके पुत्र आदिनाथ के, उनके पिता चक्रवर्ती, इन सबको सौभाग्य क्यों नहीं मिला? उनके पास अवधि ज्ञान था, उन्हें अवधि ज्ञान से क्यों नहीं जान लिया कि आदिनाथ इसलिए नगर के लिए आ रहे हैं? जब सौधर्म इंद्र वैराग्य दिलाने के लिए एक नीलांजना प्रस्तुत कर सकता है, तो आहारचर्या के लिए विधि क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि याद रखना, जब कर्म का उदय होता है तो अवधि ज्ञान भी काम नहीं करता, इंद्र भी काम नहीं करता। सारे सावकों का दान अंतराय कर्म का उदय था और आदिनाथ मुनिराज का लाभ अंतराय कर्म का उदय था। जब तक यह अंतराय पड़ा रहता है तब तक कोई भी कुछ कर नहीं सकता। अंतराय कर्म को रहस्य कहा गया है, अरिरज रहस्य नहीं है, ये रहस्य है। अंतराय क्या है? जो दाता और पात्र के बीच में आ जाता है उसका नाम अंतराय कहलाता है। देने वाला देना चाहता है, लेने वाला ले रहा है, फिर भी देने वाला दे नहीं पाता और लेने वाला, क्योंकि ये अंतराय कर्म है, इसे स्वीकार करना चाहिए। अब श्रेयांस राजा को सौभाग्य क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि उसके पूर्व भव के संस्कार थे। 8 भव पहले आदिनाथ भगवान का जीव वज्रजंग नाम का राजा था, और जो राजा श्रेयांस था वह 8 भव पूर्व उन्हीं राजा की पत्नी था, श्रीमती नाम की। उन दोनों ने मुनिराज को आहार दान दिया और आहार दान देने के उपरांत भोग भूमि आदि के स्वर्ग भोगे, स्वर्ग के सुख भोगे, सब भोगने के बाद यहाँ पर राजा श्रेयांस के रूप में उत्पन्न। जब आदिनाथ भगवान आते रहे जाते रहे, 6 महीने का तो उनका उपवास था, और बता दे 6 महीने 9 दिन तक ऐसी और श्रृंखला चलती रही। 7 महीने 9 दिन तक, और कुल मिलाकर के 13 दिन है ना, 13 महीने और कुछ दिन तक इस प्रकार का उनको आहार नहीं मिला।
अब आप सोचो, कर्म कहता है मैं निष्पक्ष न्यायाधीश हूँ, दुनिया के न्याय में छूट सकता हूँ पर मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। आदिनाथ भगवान बनेंगे पर 6 महीना तक अंतराय पड़ा है तो पड़ा है। जब भगवान के साथ जीवन में ऐसा हो सकता है तो हम किसके लिए बोली हैं? हम तो मामूली। जब भगवान के जीवन में इस प्रकार घटित हो सकता है, इसलिए हमें इन कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कभी अपने जीवन में किसी को दान देते समय अंतराय नहीं बनना चाहिए, किसी को लाभ होते समय अंतराय नहीं बनना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति परगान कर रहा, उसे मना नहीं करना चाहिए, भाई अभी हमारे यहाँ हो जाए बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अंतराय कर्म बनता चला जाता है और सीधा उदय में इस प्रकार का आता है। जब वहां पर आहाचर्या संपन्न हो रही थी 8 भाव पहले, तब वहां पर 8 जीव का उल्लेख और मिलता है। वो 8 जीव वहां पर अनुमोदना कर रहे थे। 4 तो मनुष्य थे और 4 त्रेंच वहां खड़े होकर के अनुमोदना कर रहे थे, अहोदानम अहोदानम अहोदानम। मंत्री था मतिवर नाम का, पुरोहित था आनंद नाम का, सुने आप लोग के सेठ था धनदत्त नाम का। ये सारे लोग वहां पर क्या कर रहे थे? अनुमोदना कर रहे थे। और इसके साथ साथ 4 रेंच भी थे, नकुल, नेवला, सिंह, बंदर और शूकर। इन 8 लोगों ने अहोदाना में इस प्रकार की अनुमोदना की। राजा श्रेयांश तो यहाँ आकर के दान देकर के मोक्ष गए, लेकिन ये त्रेंच भी बताते हैं भगवान आदिनाथ के काल में ही आगे चल करके मोक्ष चले गए। ये 8 जीव भी मोक्ष गए। मुनि महाराज की दान की अनुमोदना की, दान दिया, उन सभी को मुक्ति का लाभ प्राप्त हुआ। राजा श्रेयांश को स्वप्न आया, 8 भाव पूर्व का संस्कार सामने आया। आया समझ में? जोड़े से दान दिया था पति पत्नी ने, बजरंग राजा ने और श्रीमती ने। इसलिए हम जोड़े से आहार लेते हैं ताकि इनके संस्कार आगे बढ़े रहें और किसी थंगे काल में ये भी दान देने का प्रवर्तन कर सकें। दोनों बजरंग राजा तीर्थंकर बना आदिनाथ और रानी राजा श्रीरांश के रूप में उत्पन्न हुई। यानी 8 भाव के संस्कार आज भी काम में आए। एक ने धर्म देश का प्रवर्तन किया और एक ने दान देश का प्रवर्तन किया। भले आप थोड़ा सा भी दान दो, किसी भी भाव में किसी भी स्थिति में दान दो, आगे चल करके वट वृक्ष जैसा फलीभूत होता है। आपने बरगद का बीज देखा कभी? बरगद का बीज कैसा होता है? खसखस के दाने से थोड़ा सा बड़ा होता है और वह जो उत्तम भूमि में बोया जाता है तो इतना बड़ा वट वृक्ष हो जाता है। पश्चिम बंगाल में तो 1 किलोमीटर में फैला हुआ है एक ही वृक्ष। हाँ, आपको कलकत्ता की आपको पता होगा कितना लंबा फैला हुआ है। ये होता है उस उत्तम भूमि में डाले हुए बीज का फल। वैसे आचार्य कहते हैं जैसे एक बरगद का बीज छोटा सा इतना बड़ा वृक्ष के रूप में फलित होता है, वैसे ही थोड़ा सा मुनि को दिया गया दान कालांतर में बहुत बड़ा फैल जाता है और प्रतिष्ठा और सम्मान का पात्र बन जाता होगा। ये दान का प्रभाव हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि आपने कभी विचार किया हो या ना किया हो, आपने हर जगह सोचा होगा, विचार किया होगा, कहीं चमत्कार होते, अतिशय होते, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि दान के समय के अलावा और कहीं पंचाश्चर्य होते हैं। लेकिन दान के समय कितने आश्चर्य होते हैं? पंचाश्चर्य होते हैं। ये मुनिराज की विशुद्धि और श्रावक की दोनों की विशुद्धि जब मिलती है तब पंचाश्चर्य घटित हुआ करते हैं। अकेले मुनिराज की विशुद्धि से नहीं होता, अकेले गृहस्थ की विशुद्धि से नहीं होता। जब दोनों की विशुद्धि मिलती है, जब पंचाश्चर्य होता है
देवता भी गुणगान गाते हैं और देवता भी अहोदानम इस प्रकार की अनुमोदना करते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। आपने सुना होगा कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। और मनुष्य लोग क्या बनना चाहते हैं? देवता बनना चाहते हैं। लेकिन देवता कहते हैं मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त करना है। ऐसा क्यों सोचते हैं मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त करना है? कि जो है मात्र दो काम नहीं कर पाते, एक जीवन में संयम धारण नहीं कर पाते, दूसरे संयमी मुनिराजों की अंजलि में एक ग्रास दान नहीं कर पाते, इसे देवता तरसते। आपको दोनों सौभाग्य मिले हुए हैं, संयम धारण करने का भी सौभाग्य मिला है और दान करने का भी सौभाग्य मिला है। आचार्य कहते हैं दान किन्हें देना चाहिए? जो आरंभ और परिग्रह से रहित हैं उन्हें दान देना चाहिए। जिनके पास अहिंसा महाव्रत हो वह दान के उत्तम पात्र हुआ करते हैं, उन्हें दान देना चाहिए। जिनके पास 5 सोना नहीं होते, यानी हिंसा के आरंभ के कोई भी साधन नहीं होते, उन्हें हमें दान प्रदान करना चाहिए। और अभी आपके सामने बहुत अच्छा अवसर है। किसी नगर में तो मुनिराज भी नहीं है, वो कहाँ से दान करेंगे? फिर आपके नगर में तो आचार्य भगवान की कृपा से मुनि भी मिल गए, आप भी अच्छी तरह से दान कर सकते। और दूसरी बात, दयोदय महासंघ के अध्यक्ष, मंत्री और सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रेमी जी हैं, राकेश जी हैं, चंद्रसेन जी हैं, अनिल जी, बहुत सारे लोग हैं। और उनका कहना यही है आप आज अक्षय तृतीया के दिन अपनी तिथि अक्षय बनाइए, अक्षय निधि का भंडार बनिए और दया के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में, गौशाला के लिए, दयोदय के लिए दान प्रदान कीजिएगा ताकि आपकी तिथि अक्षय बन सके। आचार्य श्री का उनको परम आशीर्वाद है, क्योंकि आचार्य श्री अहिंसा के क्षेत्र में हमेशा दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं जो अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है, गौशाला में संरक्षण कर रहा है, वो धर्म का पालन कर रहा है, वो दान भी दे रहा है, पूजन भी कर रहा है, अभिषेक भी कर रहा है, स्वाध्याय भी कर रहा है और तपस्या भी कर रहा है। क्योंकि आचार्य श्री के शब्दों में गौशाला अहिंसा का आयतन है। गौशाला में जीवित अहिंसा पलती है। यदि आप अपने बच्चे का संरक्षण करते हो, उसका इलाज करते हो, ये मोह है, राग है, उसकी वशीभूत होकर के करते हो। लेकिन एक गाय है जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं है, यदि वो दुखी है, यदि उसकी सेवा करते हो, तो आचार्य श्री कहते हैं इससे बड़ा और परम धर्म जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से पहले जीव दया का पालन करना परम आवश्यक है। अनुकंपा अपने जीवन में आना परम आवश्यक है। प्रत्येक सम्यक दृष्टि का गुण होता है अनुकंपा, और अनुकंपा के लिए अपना हृदय जब कांप जाता है तब दूसरे जीवों की रक्षा करने के भाव अपने हृदय को उत्पन्न होते हैं। जीवों की रक्षा करने वाला समझना परम धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर रहा है। एक चांडाल ने मात्र चतुर्दशी के दिन हिंसा करने का त्याग किया था, उसी भी देवताओं ने आकर के नमस्कार किया था, फूलों की वर्षा की थी, उस सिंहासन का निर्माण। अहिंसा धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले मुनियों के लिए दान देना परम आवश्यक है। लेकिन जो दीन दुखी जीव है उनकी प्रति भी करुणा दान देना परम आवश्यक है। ये करुणा दान आपको जीवन बचाता है, बहुत से जीवों का संरक्षण होता है। हम जीव के प्राण नहीं बचा सकते, लेकिन अकाल मौत मरने वाले मूक प्राणियों के अकाल मरण से तो उनको बचाया जा सकता है। उनको जो कष्ट है रोग आदि के माध्यम से, सुधा आदि के माध्यम से उनके कष्टों का निवारण तो किया जा सकता है। और ये निवारण करना, उनके कष्टों को दूर करना, यही हमारा परम धर्म हुआ करता है। भगवान महावीर का उद्देश्य यही रहा, जियो और स्वयं भी जियो और दूसरों को जीने का अधिकार है, उनके जीने का अधिकार मत छीनो। और अधिकार कैसे दिलाया जा सकता है? गौशालाओं के माध्यम से संरक्षण करके उनके लिए अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है।
आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन यदि अक्षय तृतीया का आपको पर्व आया है तो बिना दान दिए नहीं रहना। आप जितना चाहो उतना अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य देना। आचार्य पद्मनंदी महाराज पंचविंशतिका ग्रंथ में लिखते हैं कि अपने पास अपने पेट भरने के लिए राजा के पास भी सब कुछ होता है, और पेट भरने के लिए एक जानवर कुत्ते के पास भी होता है। पेट भरने के लिए राजा भी अपना प्रयास कर लेता है, और पेट भरने के लिए जानवर भी अपना प्रयास कर लेता है। लेकिन आपका मनुष्य हो कब सार्थक होगा, आपका विवेकीपना कब सार्थक होगा, आपका धर्मात्मापना कब सार्थक होगा? उन्होंने 3 बातें कही। और कुछ 3 बातें। आपका नरभाव धारण करना कब सार्थक होगा, आपका विवेकीपना कब सार्थक होगा, और आपका धर्मात्मा होना कब सार्थक होगा। क्योंकि राजा के पास भी है दौलत, वही पेट भर रहा है। जानवर के पास दौलत नहीं, कहीं ना कहीं से वही भी अपना पेट भर लेता है। तो उन्होंने मात्र एक ही बात कही कि वह राजा और वह जानवर, उसमें कोई फर्क नहीं है पेट भरने की अपेक्षा। मात्र नरभाव, विवेकीपना और धर्मात्मापना तब है जब अपनी वस्तु का आप दान करते हो, दान देने का प्रवर्तन करो। यदि आप दान नहीं करते तो समझ लेना उस राजा को उस रेंज में कोई अंतर नहीं है। सामग्री पाकर के कुछ भी आपको लाभ होने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जो गुडविल है समाज में, वह धनी व्यक्ति के रूप में है कि दानी के रूप में? राजा श्रेयस बहुत सारे राजा हुए, तो राजा श्रेयस की प्रसिद्धि किसमें है? राजा था इसमें है क्या? धनी था इसमें है क्या? नहीं जानते हैं। आपके पास भी धन है, आप धनवान के अमीरी के रूप में आप प्रसिद्ध हो कि उदारता के रूप में प्रसिद्ध हो? हमें अमीरी के रूप में प्रसिद्धि नहीं पाना। अमीर तो बहुत सारे लोग हैं, पापी लोग भी अमीर हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रसिद्धि होना चाहिए तो दान वीरता के रूप में होना चाहिए। दान देने के भाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे आकर के दान देते हैं, आप लोगों ने पीछे कर देते हो। मैं कहता हूं भले उनके पास अभी इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन वो अनुमोदना करते हैं। देखो इस संस्कार बनते चले जाते। वह आज वो पुराना संस्कार ही तो था जो राजा श्रेयांश के लिए तीर्थंकर मुनि को परिवहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये संस्कार यदि आप अपने जीवन में डालते जाते हो, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो आगे चलकर के यही तो संस्कार आपके स्वप्न में आएंगे और साक्षात तीर्थंकर को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। यदि आज ये संस्कार नहीं डलेंगे तो आगे आपके लिए लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। और पहले तो ऐसा था बंधु, आदिनाथ के पहले तो कोई भी व्यक्ति आदिनाथ के समय भी आहार की विधि नहीं जानता। उस समय युग के आदि में आहार की विधि किसी को मालूम नहीं थी। मुनि तो बन गए, मुनि बनने का नगर में किस उद्देश्य से आए हैं तो किसी को जानकारी नहीं थी। तो बताते हैं कोई वस्त्राभूषण लेकर के जाता था उनके सामने, कोई फल लेकर के जाता था सामने, कोई कुमारी कन्याएं को लेकर के जाता था, महाराज इसे स्वीकारो, इसे स्वीकारो, इसे स्वीकारो। किसी को मालूम नहीं मुनि बनने के बाद महाराज नगर में आए क्यों, मात्र किसके लिए आए थे? वो आहार के लिए आए थे। लेकिन अंतराय पड़ा था, किसी की बुद्धि काम नहीं की, किसी का अवधि ज्ञान काम नहीं किया। वो तो संस्कार काम में आया। किसका? बोलो ना। इसलिए जीवन में कुछ हो या ना हो, आपके परिवार में दान के संस्कार अवश्य होना चाहिए। दान के संस्कार अवश्य, ताकि आगे भव भवांतर आपके लिए कुछ लाभ प्राप्त होता रहे। यदि आप चाहते हैं, आज भले आपको मुक्ति लाभ नहीं हो रही, लेकिन आज आप दान के संस्कार डालिएगा, आगे चल करके आपका उसी से कल्याण होने वाला है।
बताओ, जो आपका धन आता है, धन आप कैसे कमाते हैं? बिना पाप के क्या धन आता है? बोलो ना, नहीं आता। बिना पाप के कभी धन नहीं आता। मैं कह रहा हूं, आपने धन कमाते समय पाप तो किया ही है। कमाते समय पाप कर लिया कोई बात नहीं, उसे लगाते समय पाप मत करो। यदि आपने भोग सामग्री में लगा दिया, संसार के भोगों में लगा दिया, तो पाप का पुनः बंद हो जाएगा। कमाते समय भी पाप, संरक्षण के समय भी पाप और लगाते समय भी पाप। इसलिए आचार्य ने कहा है, पाप को धोना चाहते हो जो तुमने पाप से धन कमाया है उसको दान में लगा दो, पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। दान का अर्थ ही है पाप से आई हुई वस्तु को पुण्य में परिवर्तित करने का उपक्रम, प्रक्रिया। लोग कहते महाराज पाप की कमाई नहीं रखता। देखो, ईमानदारी से कमाते हो आप, सारा टैक्स भर के कमाते हो आप, लेकिन जो भी धन कमाओगे उसमें आरंभ तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा पाप की क्रिया तो होती नहीं। चाहे व्यवसाय करो, चाहे नौकरी करो, कहीं ना कहीं तो उसमें पाप का को जुड़ा रहता है। धन हमारे जैन दर्शन के अनुसार स्वयं परिग्रह है। आप लोग नहीं पढ़े कितने प्रकार के पाप होते हैं? कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। ये कौन सा नंबर का पाप हो गया? परिग्रह। 5वें नंबर का। आपकी जेब में रखा हुआ है, आप अपने आप को पापी स्वीकार नहीं करते। आपकी तिजोरी भरी हुई है, आप पापी स्वीकार नहीं करते। जिनके पास स्वाध्याय है वो इसको सीमित कर लेते हैं, परिग्रह का परिमाण कर लेते हैं, तो उन्हें पता है यह पाप है, इसका परिमाण करना परम आवश्यक हुआ करता है। एक बात और बता दूं आपको, कभी जीवन में दान देने के लिए धन नहीं कमाना। कभी भी जीवन में दान देने के लिए धन नहीं कमाना, लेकिन धन कमाया है तो दान अवश्य करना। नहीं समझ में आया? कभी दान देने के लिए धन नहीं कमाना, लेकिन यदि धन कमाया है तो दान अवश्य देना। मुनि के लिए कभी चौका मत लगाना। यदि भोजन बनाया है तो मुनि को आहार जरूर देना। यदि आपने धन कमा लिया है तो दान अवश्य देना। आपने भोजन बनाया है तो मुनि को दान अवश्य देना। आज के दिन बिल्कुल नहीं चूकना। आप आज दान दिए बिना नहीं रहना, क्योंकि अक्षय तृतीया है। जो आज के दिन दान देता है उसका अक्षय भंडार भरा रहता है। ताली क्यों बजा दी आपने? नहीं, अक्षय भंडार के लिए तो ताली नहीं बजाना और दान भी नहीं देना। हमारा अक्षय भंडार भर जाए, पुण्य मिल जाए, इसलिए दान कभी मत देना। ये तो मिलेगा, ये तो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा इसलिए दान देना, ये भरेगा आप दान दोगे तो। इसके उद्देश्य नहीं देना कि मेरा भंडार भरा रहे, मुझे धन संपत्ति प्राप्त होती रहे, इसके लिए दान नहीं देना। फिर किसके लिए दान देना? जीवन पुण्यमय बन जाए, जीवन पवित्र बन जाए, इसके लिए दान देना। कभी हमारे लक्ष्मी आ जाए, धन दौलत बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए, इसके लिए दान नहीं देना, तो उसकी यहाँ पर लक्ष्मी बढ़ती नहीं। जिस लालच से दान देता है कि ग्रह लक्ष्मी हमारे यहाँ रहेगी और ये लक्ष्मी हमारे पास हमेशा बनी रहेगी, उस लालच से जो दान देता है उसके यहाँ कभी भी लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती। जिस भाव से दान करता है कि भगवान मेरा जीवन पवित्र बने, मेरा जीवन पुण्यमय बने, तो ध्यान रखना उसके यहाँ अक्षय भंडार भरा रहता है। आप जब आवश्यकता होती है तब दान देते हो कि दान को आवश्यक समझ करके दान देते हो? आवश्यक कब किया जाता है? आवश्यक कब किया जाता है? प्रतिदिन की जब कोई मांगे तब प्रतिदिन। आवश्यक उसे कहते हैं जो बिना किसी की प्रेरणा के दिया जाता है, किया जाता है, वो आवश्यक होता है। और जब कोई आपसे कहे भाई इस क्षेत्र में आप दान करो, वो आवश्यक नहीं माना जाए, तो आवश्यकता पर दान किया आपने। इसलिए दान आवश्यकता का ना बने, जीवन में दान आवश्यक बन जाए तो एक परम धर्म बन जाता है, परम कर्तव्य बन जाता है, जीवन को पवित्र और श्रेयांश जैसा बना देता है।
इसलिए जीवन में कभी भी आप दान देना तो आवश्यकता पर देना, उसे आवश्यक समझ करके देना ही आवश्यक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ तिजोरी रखी हुई है, आपने जेब से पैसे निकाले, जब आप पैसे निकालते हो, नोट निकालते हो, तो नोट दो प्रकार के होते हैं, एक नए होते हैं, दो पुराने होते ना। भले वो 10 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, कुछ खरखरे नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। आप उसमें कौन सा डालते हो? झूठ मत बोलो। कौन सा वाला डालते हो उसमें? हाँ, अधिकांश लोग कौन सा डालते हैं उसमें? पुराना डालते हैं। आपको पता है जैसा डालोगे पैसा मिलेगा, तो कैसा डालना चाहिए उसमें? नया डालना चाहिए। आपको पता है खेत में जैसा बीज बोगे वैसी फसल उत्पन्न होती है। श्रद्धा है तो पुराना क्यों डालते हो उसमें? श्रद्धा है तो नया डालना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, आपने 50 नोट निकाले, कितने? 50 वाले आपको पता है इसमें फल ज्यादा मिलना है, कितने डालते 50 में से? बोलो ना। और किसान बीज कितना डालता है? किसान बीज को गिनता नहीं है, किसान बीज को फेंकता है। क्या करता है? क्योंकि उसे पता है 100 गुना अनाज प्राप्त होना है। आपको विश्वास है क्या दान देने से 1000 गुना होना है? विश्वास है तो आप ऐसे फेंकते हो कि गिन के देते हो? बोलो। किसान गाना गाते हुए, हंसते खेलते हुए बीज बोता है, उसे पता है इसमें 100 गुना प्राप्त होना है। और जिसे पता है धर्म ध्यान की भूमि बोने से 1000 गुना प्राप्त होता है, वह फेंकता है, गिनता नहीं है। तो आप लोग की नहीं, दान देते समय उसके अंदर हर्ष उत्पन्न होता है, आनंद की अनुभूति होती है कि आज मैं दान दे रहा हूँ। जब आप खेत में बीज बोते हो, क्या बोलते हो? बीज बो रहा हूँ। और जब बैंक में पैसा रखते हो, जमा कर रहा हूं, लेकिन जब दान करते हो तो खर्च कर रहा हूं। क्या भाव आता है उस समय? खर्च आ रहा है, मैं दे रहा हूं, ये होता ही जमा हो रहा है। क्या भाव आता है? ये भाव बहुत कम लोगों को आता है। यदि विश्वास हो तो खेत में जैसा बीज फेंकते हो ना, वैसा आप दान देना शुरू करो। यदि विश्वास होता है, कहना अलग है, बोलना अलग है, उसे स्वीकार करना अलग है। दान अभी हमारा आवश्यक कर्तव्य नहीं बना। दान आवश्यकता पर देने की वस्तु तो बनी है, लेकिन अभी हमारा आवश्यक नहीं बना। जब तक आवश्यक नहीं बनेगा तब तक वह धर्म की कोटि में आने वाला नहीं है। आप जब व्यापार करते हो तो व्यापार करते समय आप सोच लेते हो इतना पैसा बच्चों के लिए, इतना पैसा आजीविका के लिए, इतना पैसे आगे की व्यवस्था के लिए। कभी आपने सोचा इतना पैसा दान के लिए? आपका कोई परसेंट बना है क्या कि 5%, 10%, 20% हम अपनी आय का दान करेंगे? ऐसा आपने बांधा कभी? यदि आपने बांधा है कि हमारी आय का 12%, 10%, 20% ऐसा रहेगा, तो मान लीजिएगा कि आप उसे आवश्यक मान करके चल रहे हो। दान आपका धर्म बन गया, दान आपके जीवन में आत्मसात हो गया और आपका कर्तव्य हो गया। यदि आपने ऐसा बना करके चला है कि मेरी आय का जो धन आएगा उसमें से इतना % में जहाँ आवश्यक होगा वहां पर दान करूंगा, ये मेरा आवश्यक होगा। ऐसा भाव आपके पास आया क्या कभी? आपने 24 घंटे में समय तो बांधा है, इतना समय अभिषेक के लिए, इतना पूजन के लिए, इतना स्वाध्याय के लिए। धन का भी आपने कभी लिमिट बनाया है कि इतने से ज्यादा आएगा तो मैं दान करूंगा, या इतना % 100 रुपया आया तो 100 में से 12, 10, 20 में दान करूंगा? ऐसा भाव आया आपके अंदर क्या कभी? है नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं शहरों में जिनके पास बहुत धन है लेकिन आवश्यक नहीं मानते, दान को आवश्यक नहीं मानते। मैंने ऐसे गरीब व्यक्ति देखे हैं जो दान को आवश्यक मानते। आपको विश्वास नहीं होगा, एक मालिक है वह भी दान कर रहा है, एक उसके यहाँ नौकरी करने वाला है वह भी दान कर रहा है, लेकिन मालिक 1 लाख का दान कर रहा है
तो नौकर 1.25 लाख का दान कर रहा है, तो उसने दान को आवश्यक और कर्तव्य माना। धन होना महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर के भाव होना महत्वपूर्ण है। दान कितने रुपए का दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, भाव का महत्वपूर्ण। यदि मालिक ने 1 लाख दिया और नौकर ने 1.25 लाख दिया, बताओ दान तो दिया लेकिन ज्यादा किसने दिया? बोलो ना, क्योंकि उसके लिए तो कोई परसेंट नहीं बना, इसके लिए तो बहुत परसेंट बनता है। 20,000 की नौकरी करने वाला यदि 1.25 लाख दान करता है, समझो बहुत कुछ दान किया। और जिसकी यहाँ वो 20,000 की नौकरी कर रहा है, उसने 1 लाख का दान किया, तो उसके सामने तो कितना हो गया? ऊंट के मुंह में जीरा। धन की कीमत नहीं है, उसमें दान के भाव आपके कितने जुड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप सोचिए, विचार करिए कि हमारे पास धन तो बहुत सारा है, लेकिन हमने दान में कितना खर्च किया, हमारे भाव कितने हुए कि हम दान पुण्य करें। 4 प्रकार के दानों में से आपने कौन कौन से दान को आपने आवश्यक माना है? जिन जिन व्यक्तियों ने दान दिया है, देखो दान का फल सीधा मोक्ष है। दान का फल क्या है? यदि आपके पास सम्यक दर्शन है, व्रत है और आगे आप मुनि बन रहे हैं, तो दान का फल सीधा का सीधा मुक्ति का लाभ प्राप्त करना है। यदि आप मिथ्यात्व के साथ भी दान कर रहे हो, जैसे हमने बताया था अभी कि 4 त्रेंचों ने भी अनुमोदना की, उन्होंने मिथ्यात्व के साथ रहे लेकिन दान की अनुमोदना की, तो भोग भूमि में जाकर के सुख होगा। स्वर्ग नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला, तत्काल भोग मिल जाता है, क्योंकि दान भोग, दान देने से भोगों की प्राप्ति हो जाती है, भोग भूमि में जन्म हो जाता है, भोग भूमि से और सीधा स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में भोगता है सुख, और उसके बाद आकर के मनुष्य बन करके अपना कल्याण कर लेता है। दान किसी भी स्थिति में आपके लिए दुखदाई नहीं है, कहीं भी लॉस होने वाला नहीं है। मिथ्यात्व के साथ दान दिया तो भी फल है, सम्यक के साथ दिया तो भी फल है, और आपने बुद्धिपूर्वक दिया तो भी है, और आपने कर्तव्य मान करके दिया तो भी है। हर समय उसका फल आपको प्राप्त होता चला जाता है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूछे आपको, दान हर्षपूर्वक देते हो कि संकलेश पूर्वक देते हो? दान बिना मांगे देते हो कि मांगने पर देते हो? शक्ति के अनुसार देते हो कि शक्ति को छिपा कर देते हो? हम आपसे पूछ नहीं रहे, आप अपने आप से देख लेना, आप शक्ति के अनुसार दान देते हो कि शक्ति को छिपाकर दान देते हो? आप बिना मांगे दान देते हो कि मांगने पर दान देते हो? आप दान का अवसर खोजते हो या दान से बचने का अवसर खोजते हो? कहीं दान हो रहा हो, दान की बात हो, तो हम पीछे हटने का अवसर खोजते हैं। यदि दान का अवसर आ रहा हो तो दान को आगे बढ़कर देते हैं। मैंने अभी तक 3-4 दिन हुए ज्ञानोदय में आए मुझे, जहां तक आकलन किया है तो मैंने ऐसा देखा है कि दान का अवसर खोजते हैं, दान से बचने का अवसर नहीं। यहाँ पर दान देने वाले बहुत होते हैं, लेने वाले कम होते हैं। आज 28 नाम थे शांति धारा में, और चुने कितने गए? 5 नाम। माने दानदाता बहुत हैं और लेने वाले कम हैं। यही तो जैन धर्म की विशेषता है। मुनिराज 1-2 होते हैं, आहार देने वाले लाख लोग होते हैं। ये दान की विशेषता होती है। दान की विशेषता जैन दर्शन में है कि दान लेने वाले कम हैं और देने वाले अधिक हैं। इसे सबसे ज्यादा धनाढ्य कौन है? जैन तो धनी क्यों होता है? क्योंकि जैनी जो होता है भगवान से लेता नहीं, गुरु से लेता नहीं, उनको हमेशा देने का भाव रखता है। समझ लेना, रामायण और महाभारत में इतना ही अंतर है। जहां पर बड़ों से लेने का भाव हुआ वहां पर महाभारत खड़ा हो गया, और जहां पर बड़ों को देने का भाव हुआ वहां पर रामायण खड़ी हो गई। बताओ, आज सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती? महाभारत की कि रामायण की? सबसे ज्यादा पाठ किसका होता? महाभारत का कि रामायण का? क्यों?
जहाँ पर देने का भाव होता है वहाँ पर रामायण, और जहाँ पर लेने का भाव वहाँ पर महाभारत है। आपके घर में देने का भाव आएगा तो रामायण है, और लेने का भाव आएगा तो महाभारत है। आपके घर में रामायण है कि महाभारत है? जहाँ महाभारत है वहाँ जरूर लेने का भाव है, और जहाँ रामायण है वहाँ पर देने का भाव है। जिनके घर में रामायण है उन्हें दोनों हाथ से आशीर्वाद, क्योंकि वहाँ पर प्रेम बना रहता है, देने के भाव में प्रेम बना रहता है। ज्ञानोदय की समाज में इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि यहाँ देने का भाव है, सहयोग देते हैं। इसलिए अभी सारी कमेटी के सदस्य हमारे पास आए थे, बोले महाराज जी यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी नहीं, सब सेवक हैं, सबकी सुनी जाती है। मैंने कहा आप हमसे बोल रहे हो, मैंने 4 दिन में महसूस कर लिया है। कोई यहाँ पर अपना मान नहीं है, सब भगवान का मान है। याद रखो, जब व्यक्ति अपनी प्रभावना चाहता है, अपना नाम चाहता है, वहाँ पर समाज में फूट पड़ जाती है। वह जहाँ समाज का नाम, धर्म का नाम चाहता है, वहाँ समाज में एकता आ जाती है। आपने कभी संतरा देखा? कितने लोग संतरा देखा? संत नहीं, संतरा। और चिमरी देखी? चिमरी, खरबूजा। कितने लोग खरबूजा? सबने देखा होगा। अभी तो गर्मी का समय है, दोनों चीजें आपको अवेलेबल हो रही होंगी। तो आपने देखा संतरा क्या होता है? संतरा बाहर से एक दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है एक, लेकिन उसको जब छिलका अलग करते हैं तो उसकी 12 कली अलग अलग रहती है। ऐसी भी हमने समाज देखी, जहाँ पर ऊपर से छिलका तो एक दिखता है, और लेकिन उसको छीलते तो अंदर से अलग अलग होता है। और दूसरी ऐसी भी समाज होती है, बहुत दुर्लभ होती है, जो चिमरी की भांति होती है, बाहर धारी धारी दिखाई देती है, लेकिन जैसे उसका छिलका निकाला तो एक होता है। बस ज्ञानोदय चिमरी जैसा है। बाहर से भले सब अलग अलग हैं, ये पार्ट वाले, ये पार्ट वाले, ये पार्ट वाले, लेकिन जब मंदिर आ जाते हैं सारे खरबूजा बन जाते हैं, और एक को देखकर दूसरे। ये हम बहुत खुशी की बात है कि बेंगलोर जैसी राजधानी में इतनी बड़ी समाज एकता के साथ एक परिवार बनकर के भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। ये आपका परम सौभाग्य है, और लोग मान भी रहे हैं, ज्ञानोदय में आकर के रहने का प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। महंगा महंगा प्लाट चल रहा है, तो भी आकर के यहाँ पर रहने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो प्रभावना है धर्म की, और कौन सी प्रभावना है? कोई ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। जिस समाज में लोगों को रहने का भाव हो जाए, सब जो है समाज धर्मात्मा है, मोक्षगामी। जहां लोगों को रहने का भाव हो जाए, मेरा भी रहने का भाव, लेकिन बहुत सी बात है, समय समय पर आपको, अभी तो आपको अवसर मिला है, आगे गुरु महाराज का जैसा आशीर्वाद रहेगा, आगे वैसे वैसे आगे कदम बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, और बड़ों के आशीर्वाद के आगे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अभी जितना आपको लाभ मिल रहा है उससे लाभ लेने का प्रयास करिएगा, और आसपास जो मंदिर हैं उनको लाभ मिलेगा। फिर आचार्य जी पास जाइएगा, फिर बाद में ज्ञानोदय का भाग खुलेगा। आपको पता है शहरों में एक व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाती है। आहार तो हो जाता है, लेकिन निहार की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर भी ज्ञानोदय वाले प्रशंसा के पात्र हैं, तत्काल उन्होंने एक व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से की। 1-2 शादियों के लिए तो पर्याप्त स्थान अभी उन लोगों ने बना रखा है। इतने बड़े शहर में भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाना, मैं समझता हूँ इस श्रद्धा के बिना संभव नहीं है, इस समर्पण के बिना संभव नहीं है। आपका साधु प्रति श्रद्धा भी है और समर्पण भी है, ये साक्षात हमें दिखाई दे रहा है।
बस एक लक्ष्य हमें पूरा करना है। अक्षय तृतीया के दिन जो दयोदय महासंघ के पदाधिकारी आपके सामने, सेवक आपके सामने लाए हुए हैं, उसको लक्ष्य पूरा करिएगा, क्योंकि बंधु दया के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो बहुत दुर्लभ है। आपको लग रहा होगा ये लोग इतने स्वस्थ और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी विडंबनाएं चलती रहती हैं। क्योंकि जब कभी जो जीव होता है, जो पशु होते हैं, वो आपको पता है किससे बचाना पड़ता है? इनको कसाईयों से बचाना पड़ता है। और कसाई आपको पता है उस पर दया तो होती नहीं है, वो केस भी लगा देता है, वो डंडे भी मार देता है, वो गालियां दे देता है, परिवार के लिए धमकियां भी पहुंच जाती है कि परिवार में यदि तुमने कल पशु बचाने का प्रयास किया तो ध्यान रखना आपके परिवार पर आक्रमण हो जाएगा। ऐसी सारी विडंबनाओं के बीच अपना बिजनेस छोड़ करके अपना परिवार की चिंता ना करते हुए गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ये दयोदय वाले, समझ वाले। आपके लिए दो हाथ से नहीं, चारों हाथों से सहयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी जान को भी हथेली में रख करके चलते हैं। जब ट्रक में 50-50 पशु भरे रहते हैं, जब उनको बचाने के लिए जाते हैं, बचाते बचाते 4-5 वहीं पर मर जाते हैं। ऐसे कसाई लोगों के हाथ से ये पशुओं को बचाना बंधु बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा साहस का काम है। ये समझिए बहुत बड़े धर्मात्मा हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, और जिनका एक पैसा भी इसमें लग रहा है, सब जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा धर्म है। आपके बीच के जैनी बाई होकर के, वृत्ति होकर के, इतने नहीं 2-2 प्रतिमाएं, 7-7 प्रतिमाएं धारण करके ये दयोदय का काम कर रहे हैं। आज ही भगवान की कृपा से सोचो, इतनी प्रतिमाएं धारण करके, 7 चंद्रसेन कवि की 7 प्रतिमाएं, ये आपको राकेश जी नंदर के इनकी प्रतिमाएं हैं, ये बिल्कुल साथ में बैठे प्रेमी जी बैठे हुए हैं। ये सारे धर्मात्मा लोग हैं जो पूरे दयोदय धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, और भी सदस्य जो हैं वो पूरे आचार्य पर समर्पित हैं, वृत्ति हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य ही है अहिंसा परमो धर्म की जय। हमेशा अहिंसा धर्म की प्रभावना हो, गुरु महाराज का जो भाव है वो जन जन तक पहुंचे और जीवों की रक्षा हो, ऐसा इनका भाव है। यदि आपके 2-5 लाख रुपए किसी जीव के संरक्षण में लगते हैं तो समझो ये बहुत बड़ी बात है। और एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। सदर लगाव में जिनालय का निर्माण तो हो गया, आचार्य का जहां पर जन्म हुआ, लेकिन वहां पर एक गौशाला खुलवाने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा आचार्य महाराज तो कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि भक्त की ऐसी भावना है कि आचार्य ने जिस भूमि पर जन्म लिया वहां पर दयोदय जैसे अहिंसा का आयतन स्थापित होना चाहिए। एक मंदिर भगवान का हो और एक मंदिर अहिंसा पर वो धर्म का हो, ऐसी भावना इनकी है। इस भावना को लेकर के ये सभी जगह जाते हैं। देखो ये स्वयं अपने आप में सक्षम है। ये सभी जो आपके सामने हैं ये सब करोड़पति लोग हैं, इनकी भावना ये है कि मैं अपना धन तो दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ में प्रत्येक व्यक्ति की धन के माध्यम से भावना जुड़ेगी तो और जीवों की रक्षा होती रहेगी, निरंतर धर्म ज्ञान और बढ़ता रहेगा। ऐसा आप लोगों के सामने लोगों ने बात रखी है। आचार्य ने एक दिन में 3 बार आशीर्वाद दिया इन लोगों के बताए अनुसार। कितनी बार? अरे तो अहिंसा का तो मैंने खुद देखा है। आचार्य के सामने जब भी कोई बात लेकर गया है, आचार्य गौशाला, आचार्य दयोदय संघ, आचार्य ने उनको समय भी दिया और दोनों हाथों से आशीर्वाद भी दिया। क्योंकि अहिंसा के अलावा, दया के अलावा और धर्म बचता क्या है? यदि जीवों की हम रक्षा नहीं कर पाए तो हमारे धर्म पालन करने का उद्देश्य क्या है? बंधु, अकाल से जो जीव मर रहे हैं उनका संरक्षण करना बहुत मुश्किल है। यदि हम जीवों को नहीं बचा पाते तो आज हॉस्पिटल क्यों होती है? हॉस्पिटल इसलिए नहीं है कि जीवों को मृत्यु से बचाया जाए, इसलिए अकाल मृत्यु से बचाया जाए। इसी गौशाला का उद्देश्य जीवों को बचाना नहीं है जो अकाल मरण से मर रहे हैं, ऐसे जीवों को बचाने का उद्देश्य, जो रोग के कारण तड़प रहे हैं, जिनके पैर कट गए हैं, जिनका सिंग टूट गया है, ऐसे पशु तड़पते रहते हैं। ऐसी के प्रति जब करुणा जागी तब जाकर के ये अहिंसा के आयतन दयोदय जैसे महासंघ की स्थापना हुई और उन्होंने जीवों को रक्षा करने का भाव बताया। ये बंधु हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान का अर्थ ही है
हिंदू वही है जो हिंसा से दूर रहता है और अहिंसा परमो धर्म की जय बोलता है। कौन हिंदू होगा जो हिंसा का समर्थन करेगा? कोई नहीं। सब ये चाहते हैं हमेशा जीवों का संरक्षण हो सके। तो आचार्य भगवत की जो भावना है जीवों की रक्षा हो। मैं तो ये कहता हूँ आचार्य श्री आदेश दें उससे पहले उनके उपदेश को सुन लो। जो उपदेश को आदेश मान लेते हैं वो हमेशा अहिंसा के क्षेत्र में दान करना प्रारंभ कर देते हैं। आचार्य श्री आदेश बहुत कम देते हैं, उपदेश देते हैं हमेशा ऐसा करता रहो, हमेशा ऐसा करते रहो। इसके माध्यम से जीवों का सब कुछ होता चला जाता है। मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग बुंदेलखंड के बैठे हैं। आज दान के क्षेत्र में सबसे आगे कोई है तो बुंदेलखंड के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग। कारण क्या है? सबसे ज्यादा आचार्य का प्रवास कहाँ रहा? बोलो ना। उन्होंने बुंदेलखंड को अपना केंद्रीय कार्यालय बना लिया। किसी ने उनसे निवेदन किया आचार्य जी आप दिल्ली क्यों नहीं आते, आप राजस्थान क्यों नहीं आते? आचार्य ने कहा भैया जहाँ दुकान चलती वहीं तो रहते, और बुंदेलखंड हमारा केंद्रीय कार्यालय है। यहाँ पर चेतन रत्न निकलते हैं। देखो इतने सारे मुनि और राधिका वह दान का प्रभाव है कि आज दान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन है? एमपी वाले लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से मुनियों को दान दिया है। आप भी यदि अपने जीवन में बुद्धि चाहते हो, बुद्धि का विकास चाहते हो, आप धन की वृद्धि चाहते हो, जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो, लोग कसाई को छोड़ना चाहते हो, तो दान के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटना। जितना बन सके उतना दान देना। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास बहुत सारी दौलत आ जाएगी जब मैं दान करूंगा, तो याद रखो इच्छा के अनुसार धन किसी के पास नहीं आता, तो इच्छा और बढ़ती जाती है। आज जितना आपके पास धन है उसमें से दान देने का धीरे धीरे जितना बने उतना प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे आपके पास इच्छाएं इतनी बढ़ती जाएंगी और आपकी इच्छा की पूर्ति भी धीरे धीरे होती चली जाएगी। लेकिन आज अक्षय तृतीया पर्व को इसलिए नहीं मनाना है कि हमारा अक्षय पर्व अक्षय भंडार बना रहे, बल्कि ये विचार करना है दान देते समय आज हम कुछ वस्तु का दान दे रहे हैं तो राजा बनेंगे, लेकिन सब कुछ त्याग करके मुनि राजा बनेंगे और एक दिन अक्षय पर्व को प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना रखते हुए दान देना बोले महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हमारा नाम अमीरों में तो है ही, अब कम से कम दान वीरों में आ जाए, ताकि हम भी राजा श्रेयंस जैसे तीर्थंकर मुनि को दान देने के पश्चात स्वयं मोक्ष मार्ग पर बढ़ के अपना कल्याण कर सकें। नमोस्तु।